6 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैंकॉक में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। थाई पीएम शिनावात्रा से मुलाकात में पर्यटन, व्यापार, निवेश समेत कई करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद से जंग व स्वतंत्र हिंद प्रशांत के लिए भारत थाईलैंड एकजुट। उन्होंने कई समझौतों पर भी किए हस्ताक्षर। पटाखों पर ढील नहीं, सर्वोच्च अदालत ने कहा, साफ हवा में सांस लेना सबका हक। कहा, स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अनिवार्य हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह 6 अप्रैल से 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे जम्मू कश्मीर। सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने के साथ साथ वह सुरक्षा समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। बैठक में पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे शामिल। ग्रेटर कैलाश लूट वारदात में कांग्रेस नेता के वकील बेटे समेत 3 को किया गया गिरफ्तार। वर्ष 2023 में दिल्ली के समयपुर बादली में हुई वारदात से प्रभावित होकर बनाई लूट की योजना। साइबर अपराध और नशे के खिलाफ लड़ेंगे अब 200 योद्धा। क्राइम ब्रांच ने 5 कॉलेजों के 25 योद्धाओं का पहला बैच किया तैयार। पीड़ितों को न्याय दिलाने में करेंगे मदद। श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल की तरफ से बैसाखी पर्व यानी 13 अप्रैल से तवी नदी किनारे महाआरती का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि। आयोजन से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व पर्यटक जुड़ेंगे। कश्मीर के 8 और पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। इनमें शिकारा, कश्मीरी विलो बैट, कश्मीरी नमदा, कश्मीरी गब्बा, कश्मीरी ट्वीड, क्रिवल, कश्मीरी चेन स्टिच और वगू शामिल है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के काम में देरी हरगिज मंजूर नहीं। निदेशक भूविज्ञानिक एवं खनन को दौरा कर खनन गतिविधियों का जायजा लेने को कहा। देश में किसी भी जगह से विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदेश में कर सकेंगे गंभीर मरीजों का इलाज। 7 जीएमसी में शुरू होगी टेली आईसीयू सुविधा। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद प्रणव। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक मामले का फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान अधिसूचना को स्थानीय भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता और उचित स्थानों पर नोटिस नहीं लगाए जाते तो पूरी प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। सिर्फ अंग्रेजी अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाने को अदालत ने बताया अमान्य। अमरनाथ यात्रा में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाएं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। बालटाल व नुनवान आधार शिविरों में बुनियादी ढांचे के विस्तार के दिए निर्देश। नवरात्र में दर्शन के लिए देवी मंदिरों में लग रही कतारें। बावे वाली माता, महामाया मंदिर व नगरोटा के कोलकंडोली में रही भीड़। 5 दिन में भक्तों की संख्या 2 लाख पार। महिलाओं को खूब भा रहा ई बसों का सफर। पुरुष के मुकाबले ई बसों में महिलाएं अधिक कर रही सफर। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों व ट्रांसजेंडरों को राहत। अब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। अधिसूचना हुई जारी। इस माह से मिलेगा लाभ। गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए अब 75,000 की मदद मिलेगी। रुख करते हैं खेल खबरों का। उप कप्तान वेंकटेश अय्यर की आतिशी बल्लेबाजी के बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरे तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के बूते कल ईडन गार्डन्स स्टेडियम में हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों के भारी अंतर से हरा दिया। आईपीएल में आज होने वाले एक और मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 से खेला जाएगा। भारत के मनीष राठौर, हितेश और अविनाश जम्वाल ने अपने अपने वजन वर्ग में आसान जीत के साथ विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में सेमीफाइनल में जगह बनाई।
सेमीफाइनल में मुनीश की भिड़ंत कजाकिस्तान के नूर सुल्तान से होगी। हितेश को माकन ताराओरे के खिलाफ खेलना है। अविनाश का सामना इटली के जियान लुइगी से होगा। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज से 15 अप्रैल तक 30 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 3 डिवीजन का नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र होगा। पहली बार प्रमोशन यानी कि शीर्ष डिवीजन में जगह बनाना और रेलीगेशन यानी कि निचले डिवीजन में खिसकना, इसका प्रावधान है। यही कारण है कि टीमों को 3 डिवीजन ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। एक खबर फुटबॉल जगत से। बार्सिलोना ने बुधवार रात एटलेटिको मैड्रिड को सेमीफाइनल के दूसरे चरण में 1-0 से हराकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका सामना चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड से होगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं जम्मू में बढ़ती जा रही गर्मी, 8 अप्रैल तक वर्षा के कोई आसार नहीं। कल का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:54 पर होगा और कल सूर्योदय 6:16 पर होगा।